नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। 4:30 बज रहे हैं शाम के और एक सुरमई संडे की शाम है। आप लोग भी शाम एंजॉय कर रहे होंगे शाम की चाय के साथ। सोचा एक दिलचस्प जानकारी आपको देता चलूं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए हम लोग यहां पे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार उसमें लगे भी हुए हैं। आपको लगातार विधानसभा की खबरें भी जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। आज संडे है, थोड़ी सुस्ती है, लेकिन ये सुस्ती दूर करेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, आपको ये बताएंगे कि कैसे यहाँ पे विधानसभा शुरू हुई। ये सारी चीज़ें बताएंगे। अभिषेक पराशर, आपका स्वागत है इस जुड़ाव के लिए। तमाम लोगों से मैं चाहूँगा कि इसको ये शेयर भी कर दें। संदीप कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। रोहित सोहोड़ जी, कैसे हैं? सोहोड़ हैं तो फिर शायद ऊना से ही होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, जुड़ाव हो रहा है। संजीव पराशर जी, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। बस कुछ और लोग जुड़ जाएं तो ये चर्चा करेंगे। आपको आप बड़ी दिलचस्प चीज़ें बताएंगे, कैसे यहाँ विधानसभा का सेशन शुरू हुआ, फिर कब कब यहाँ पे भूत आए। आपने सुना होगा ना कि नेता आते हैं विधानसभा में, अभिनेता नेता आते हैं यहाँ पे और अफसर आते हैं, लेकिन यहाँ भूत भी आए हैं विधानसभा में। वो भी बताएंगे आपको कौन से भूत थे, किसके भूत थे, तमाम चीज़ें बताएंगे। ठाकुर SD निजैन जी, ठाकुर भारत जी, बेसिकली ये स्मृति पटेल का ही मेरा एक एक्सटेंशन है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि स्टूडियो में नहीं हूँ तो स्मृति पटेल मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा क्योंकि आप उस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा एहतराम देते हैं, बहुत ज़्यादा आपका समर्थन मिलता है, तो उस कार्यक्रम को जरा आज जो है ओपन एयर किया जाए। आर्यन आजाद, बाबूराम जी, कमल भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से आपको जो है ये कुछ मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, आपको टूटे फूटे शब्दों में दिख रहा होगा, यहाँ प्रयास भवन लिखा हुआ है। यहाँ पे अभिभावक प्राध्यापक संघ भवन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, प्रयास भवन, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 2005 में 26 से 29 तारीख को दिसंबर की, यानी यही दिन आसपास के थे, 26 से 29 दिसंबर के बीच पहला सेशन यहाँ पे हुआ था और विधानसभा का सेशन हुआ था। आपको याद होगा कि जब वीरभद्र सिंह की गवर्नमेंट आई थी 93 वाली, 93 to 98, तो उन्होंने एक विंटर सोजॉर्न शुरू किया था। कांगड़ा का एक महीने का वो दौरा करते थे सर्दियों में। ये भवन मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ कैसे विधानसभा रही होगी, क्योंकि उसके बाद कई चीज़ें कांगड़ा में हुई हैं। हज़ारों मीट्रिक टन की बर्फ़ पड़ चुकी है धौलाधार पे, लेकिन इसकी स्थितियाँ अगर अभी ऐसी हैं तो आप सोच सकते हैं 2005 में कैसी होंगी। 16 साल पहले की बात ये अगर हो रही है तो उन्होंने विंटर सोजॉर्न शुरू कर रखा था वीरभद्र सिंह ने, और उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो लोअर हिमाचल के लोग हैं उनके घर द्वार पे सरकार जाए। तो उसी के तहत उन्होंने ये प्रयास किया था। लेकिन हुआ क्या कि बीच में सीमित मंत्रिमंडल का एक जो नियम था वो केंद्र में पारित हो गया। नियम कहता था कि किसी भी मंत्रिमंडल में जो है 15% टोटल सीट्स जो है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो तो टोटल जो सांसद हैं उसके 15% से ऊपर मंत्री नहीं होंगे, और अगर कोई विधानसभा है तो वहाँ भी 15% से ऊपर लोग जो है टोटल संख्या का वो मंत्री नहीं होंगे, और कम से कम 12 मंत्री जरूर होंगे। ये छोटे राज्यों के लिए किया था। उसमें यहाँ पे जो है संख्या 16 थी मंत्रियों की। 4 मंत्री कटे थे और चारों कांगड़ा के कटे थे। चंद्रेश कुमारी, ब्रिज बिहारी लाल पटेल और मनकोटिया, ये 4 लोग कट गए क्योंकि सीमित मंत्रिमंडल का जब नियम लागू हुआ यहाँ पे तो 12 से ऊपर नहीं रख सकते। मुख्यमंत्री को मिला के 12 मिनिस्टर ही होते थे। तो बाकी लोग शांत हो गए। एक चंद्र कुमार ने इलेक्शन लड़ लिया, उनको इलेक्शन लड़वा के सांसद बनाया गया। ब्रिज बिहारी लाल पटेल को एक और जगह सीट दी गई, उनको मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया। कितनी सलाहें उन्होंने दी होंगी राजनीति में वीरभद्र सिंह को, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको बनाया गया। लेकिन जिस आदमी ने अपने आप को ज्यादा ऑफेंडेड महसूस किया वो थे मेजर विजय सिंह मानकोटिया। अब मनकोटिया कहते हैं लेकिन वो बेसिकली मानकोटिया, क्योंकि मानकोट जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की, वहां से आए थे। तो मेजर विजय सिंह मानकोटिया जो कि अपने तेवरों के लिए जाने जाते थे, तो उनके तेवर एक बार फिर से शुरू हो गए। और जब उनको कुर्सी से हटाया गया तो उन्होंने यहाँ पे जो है एक मुद्दा उठा दिया कि यहाँ पे विधानसभा का सत्र हो। बीच में सरकार बदली, सुखराम की मदद से जो है बीजेपी ने सरकार बनाई, और अगली बार जब सरकार कांग्रेस की बनी तो ये मुद्दा जो था 2004 की जब मैं बात कर रहा हूँ, उनको हटाने के बाद ये बहुत ज्यादा पॉपअप होना शुरू हो गया। वीरभद्र सिंह ने देखा कि सरकार जो है अगर रिपीट करवानी है तो उनको लगा कि इस तरह का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मामला अब बढ़ गया है।
तो उन्होंने फिर आनन फानन में, ये जो मेरे पीछे आप भवन देख रहे हैं इसको मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं, प्रयास भवन, यहाँ पे जो है 26 दिसंबर 2005 को सेशन शुरू किया। बड़ा दिलचस्प मंजर था जी। अभी भी अंदर वैसे ही होगा, एक बड़ा सा हॉल है अंदर और प्लास्टिक की कुर्सियां लगाई गई वहां पे 68 के 68 MLA के लिए। हम जैसे जो मीडिया वाले आए थे इसको कवर करने के लिए, तब यहाँ झाड़ियां होती थी। ये देखिए अभी तो नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ बन रहा होगा। झाड़ियां होती, झाड़ियों को कूदते फांदते आए और पहरा झाड़ियां ज्यादा दे रही थी, पुलिस कम दे रही थी क्योंकि झाड़ियों के चलते कुछ लिमिटेड जैसे रास्ते थे। तो यहाँ गाड़ी पीछे खड़ी हो जाती थी और यहाँ कुछ जो छोटा सा संकरा रास्ता था उससे होकर यहाँ लोग आए थे। यहाँ अंदर प्लास्टिक की कुर्सियां लगाई गई 68 के 68 विधायकों के लिए। जो अध्यक्ष का आसन था सिर्फ उसी के आगे टेबल था, बाकी किसी के आगे टेबल नहीं था। और जैसे कई बार होता है ना कि ट्यूशन की क्लास लगी है या आजकल स्कूलों में भी होता है कि धूप में टीचर बैठा देता है पढ़ने के लिए और बच्चे बैठे होते हैं अपनी अपनी जो कॉपी है उसको गोद में रखे, तो विधायक महोदय भी वैसे बैठे थे और उस तरह का मंजर था। कॉमन टॉयलेट था अंदर, अभी पता नहीं कैसा है अंदर कैसा नहीं, क्योंकि अभी संडे है तो बंद है, जा नहीं पाएंगे। कॉमन टॉयलेट था। कॉमन टॉयलेट का मतलब यह है कि अगर किसी महिला सदस्य ने टॉयलेट जाना है तो उसको दूसरी महिला सदस्य को लेकर पहले पहरे पे खड़ा करना पड़ता था बाहर कि आप खड़े होइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर गई और कोई मेल अंदर चला आए। तो मीडिया वालों की कुर्सियां बिल्कुल सटी हुई थी पीछे, हम 12-15 लोग आए थे, इससे ज्यादा नहीं थे तब, और बिल्कुल साथ में सटी हुई कुर्सियां थी और इतनी डिस्टेंस थी कि एक दूसरे को जो हम छेड़ भी लेते थे यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे अफरा तफरी के माहौल में शुरू हुआ था। हालांकि 16 मई 2006 को जो है बाकायदा बीरबल सिंह ने उद्घाटन किया था, ये जो जहाँ मौजूदा बिल्डिंग है विधानसभा की, उसका उद्घाटन किया था। और अगला जो सत्र था वो फिर से 26 से 29 दिसंबर को हुआ था। और दिलचस्प ढंग से देखिए वो रातों रात उसका काम हो रहा था। जब वहाँ पे सेशन बैठा तो बीजेपी बहुत गुस्से में थी कि नहीं नहीं ये देखिए जो है ये आनन फानन में काम हुआ। मुझे याद है रमेश धवाला जो कांगड़ा के ही MLA थे उन दौरान, तो वो लिफाफे में कुछ रेत ले आए और उन्होंने सदन में दिखाया शुरू होते कि देखिए आपकी दीवारें अभी इतनी गीली है कि मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ में प्लास्टर आ गया और आप हमको मार रहे हैं। लेकिन चलिए बातें बढ़ती हैं, राजनीति होती है, राजनीति में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प जब एक वाकया बीच में आया, वो आया जब बीजेपी की सरकार आ गई अगली बारी और यहाँ सेशन होना था, तो सेशन से ठीक पहले हल्ला मच गया कि विधानसभा में भूत होते हैं। और ये हल्ला इतना मचा कि उस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष थे पंडित तुलसीराम जी भरमौर से, अब नहीं है, वो यहाँ बकायदा अपने सचिव जो गास्टा जी थे उनको लेकर यहाँ आए और बकायदा पंडित बुला के यहाँ यज्ञ करवाया गया भूतों को भगाने के लिए। क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ था, जो नॉर्मल टाइम में, ये नॉर्मल टाइम में पूरे का पूरा साल जो है ये कॉम्प्लेक्स बंद रहता था विधानसभा का, जहाँ भी विधानसभा हो रही है। तो उन लोगों की ड्यूटी लगती थी, पता नहीं रात को उनको क्या महसूस हुआ क्या नहीं, लेकिन उनके मन में ये डर आ गया कि विधानसभा में भूत रहते हैं। तो जो भूत थे उनको भगाने के लिए कुछ किया जाए, अन्यथा उन्होंने ये भी कह दिया कि हम लोग रात की ड्यूटी यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम रात को नहीं रह सकते। उस जमाने में वो इलाका इतना डेवलप नहीं था, हो सकता है उनको कोई गलतफहमी हुई हो रात को कुछ आवाज़ों वूजों से, लेकिन फिर बाकायदा हुआ ये कि उसके लिए यज्ञ हुआ अगले सेशन के शुरू होने से 3 दिन पहले। और फिर माना गया कि जैसे हमारे यहाँ मानते हैं ना कि भूत भगाने का तरीका यही है कि तंत्र मंत्र यज्ञ शज्ञ कर दीजिए, तो वो किया गया। तो ये दिलचस्प चीज़ें थी। और उसके बाद जो है फिर अंदर जो है शुरू हुआ। और जब सेशन शुरू हुआ तो दिलचस्प ढंग से देखिए कांगड़ा का जो मुद्दा है वो सारे लोग उठाते हैं कि कांगड़ा के साथ नाइंसाफी होती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि नाइंसाफी कांगड़ा की यहाँ के नेताओं को तभी याद आती है जब वो सत्ता में नहीं होते, चाहे वो बीजेपी वाले हों चाहे वो कांग्रेस वाले हों। तो जब ये सेशन वहाँ शुरू हुआ तो सुधीर शर्मा और तब नीरज भारती भी MLA बन के आ गए थे। उन लोगों ने, ये संसदीय सचिव होते थे, उन लोगों ने इस मुद्दे को उठा दिया कि इस विधानसभा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और इसको आप जो है या तो कोई बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे दीजिए, उन दिनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, या तो उसको दे दीजिए, या यहाँ कोई बहुत बड़ा जो है टूरिस्ट के लिहाज से कोई कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि धर्मशाला में इसकी ज़रूरत नहीं है, लोग मिल नहीं पाते हैं। ये एक सच्चाई भी है कि विधानसभा में लोग कितने मिल पाते हैं, लोग अपने नेताओं से या मुख्यमंत्री से या उससे, और मिलते भी हैं तो कितनों के काम हो पाते हैं, क्योंकि विधानसभा का एक अलग प्रोसीजर है, वहाँ कुछ विधायी कार्य होने हैं। लेकिन ठीक है, लोग आते हैं तो उनको भी अटेंड किया जाता है। तो उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया था। आज निश्चित तौर से अपने अपने हिसाब से नेता जो हैं चीज़ों को मानते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है कोई आज ही कह दे कि मैंने ये मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा भी हैं हमारे पास। तो ये धीरे धीरे ये मामले उठे और अब जाके जो है यहाँ एक स्मूथ फंक्शनिंग यहाँ शुरू हुई थी। लेकिन बीच में कोविड ने आपको देखा कि 2019 के बाद अभी सेशन हो रहा है, तो पूरे 2 साल हो गए हैं। अभी सेशन में भी नई चीज़ें हुई हैं। इस सेशन में भी ये पहला सेशन है जिसमें कैबिनेट की कोई बैठक नहीं होगी। आमतौर पर एक रवायत रही है, ये मुझे नहीं मालूम कि
जरूर होती है। बजट सेशन क्योंकि लंबा होता है तो उसमें 2 भी हो जाती हैं, लेकिन जरूर होती है। और उसमें कुछ चीजें जो बजट सेशन से रिलेटेड होती हैं उस कैबिनेट में उनको लाया जाता है, और यही एकमात्र ऐसी कैबिनेट होती है जिसकी सूचना जो है कैबिनेट की और उसके फैसलों की सूचना सदस्यों को पहले दी जाती है, पटल पे दी जाती है। अन्यथा फिर हम जैसे जो है अपने अपने सूत्रों से कैबिनेट की चीजें को पहले बाहर लेते हैं और अगले दिन अखबारों में छपके आम आदमी को मिलती है। लेकिन ये कैबिनेट यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री शायद भी कल निकल जाएंगे किसी दौरे पे, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव है बनारस में, वहां चले जाएंगे, तो वो वजह मान लीजिए, कोई और वजह मान लीजिए, लेकिन इस बार कैबिनेट नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी बात ये हुई कि ये विधानसभा या चाहे शिमला वाला मामला हो, ये हमेशा आंदोलन होते हैं जब भी सेशन होता है। जिसको कुछ जरूरत है वो समुदाय, वो वर्ग, चाहे वो एम्प्लॉयज के हों चाहे किसी दूसरे उसके हों, वो आते हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। और लेकिन प्रदर्शन के दौरान उनको आश्वासन भी मिलते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और आश्वासन मिलते हैं और उसके बाद आश्वासनों पे काम होता है, किसी के पूरे होते हैं, किसी के अगले सेशन के लिए चले जाते हैं तो अगले सेशन में फिर हल्ला होता है कि जी आपने पिछले सेशन में ये कहा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग आए और एक मूवमेंट बना और वो लोग जो है उन्होंने एक सामान्य वर्ग आयोग, जिसको स्वर्ण आयोग बोल रहे हैं, वो उसका एक मांग लेकर मूवमेंट चला था। वो लोग आए और अपनी मांग वो मौके पे मनवा के चले गए। हालांकि उसमें भी एक पहले घोषणा हुई कि हम 3 महीने बाद देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको लिखित में चाहिए। फिर अंततोगत्वा जब लिखित में आया तो फिर यही आया कि आज से ही जो सामान्य वर्ग आयोग है वो जो है उसको गठित किया जाता है। तो ये भी पहली बार हुआ है कि कोई एक समूह आया लोगों का और उस समूह ने सरकार को इतने प्रेशर में डाल दिया कि सरकार को अल्टीमेटली जो है वो उस मौके पे भी इस तरह की मांग माननी पड़ी। एक नई रिवायत शुरू हो गई है। अब कई चीजें इसी तरह से होंगी, आपको जो है शुरू आप किसी चीज को कर दें तो उसको वापस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में फिर लोग जो है, जब लोगों को पता लग जाए कि तंत्र कैसे काम करता है और कैसे उसको झुकाया जाता है, तो फिर निश्चित तौर से वही उसी प्रक्रिया को सारे अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको उसका हक मिले। तो हक लेने के लिए अभी बहुत से लोग हैं, पुलिस वाले, अभी जस्टिस फॉर पुलिस चला हुआ है, उनका मामला उठा है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। कल ओल्ड पेंशन को लेकर कर्मचारी आए थे, वहां पे भी जो है एनपीएस संघ को ये भरोसा दिया गया कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, उनकी भी कमेटी की अधिसूचना कल ही होगी। कल वो भी अड़ गए थे कि हमको लिखित में दे दीजिए, तो उनको भी लिखित में देना पड़ा। वो ये ना कि एक को आपने दिया तो बाकियों को आप नहीं रोक सकते। तो पेंशन, ओल्ड पेंशन कब मिलेगी कब नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको भी जो है, जो कमेटी है उसका गठन की अधिसूचना कल ही करनी पड़ी। तो कई चीजें हो रही हैं और यही मैंने आपको बताया कि दिलचस्प है कि ये मैं आपको प्रयास भवन दिखा रहा हूँ, यहाँ से किस तरह से ये शुरू हुआ मामला 2005 में और किस तरह हम भूतों की भी हमने कहानी सुनाई, बाकी चीजें किस तरह से। तो यहाँ पे कुछ नई नई चीजें जो है हो रही हैं। उम्मीद है आपको जो है वो पसंद आया होगा। और ये कोशिश मेरी स्मृति पटेल की थी, इसको स्मृति पटेल की तरह ही लीजिएगा और प्यार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा पसंद आया तो, और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा। और ये भी आप जरूर बताएं कि स्मृति पटेल में और आप क्या क्या चाहते हैं, तो वो स्मृतियां भी आपके सामने ताजा करेंगे। शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। इजाजत दीजिए। संडे की सुस्ती आपकी थोड़ी सी दूर हुई हो तो चाय की चुस्कियों के साथ जो है इस पूरी कहानी को आप दोबारा से देख के मजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।